मैं उस बच्ची को कहानियाँ सुनाती रहती हूँ। कई बार पंचतंत्र की कहानियाँ भी आ जाती हैं तो सुनाते हैं बच्ची को, तो उसे उसकी जिज्ञासा होती है, वो और सवाल करती है, मैं उसे और बातें उसके साथ करती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत रस आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आदरणीय पद्मजा शर्मा जी से हुई बात की कड़ी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा मैडम का गांव के प्रति क्या स्नेह है, कैसे बगैर के स्कूल से मुंबई के कॉलेज तक का इन्होंने सफ़र किया और किस प्रकार उनकी पहली कविता अमृता मैगजीन में प्रकाशित हुई, उन्होंने कैसे रचना की। साथ ही हमने यह भी जाना कि एक अच्छे पारिवारिक माहौल होने के कारण हिंदी के प्रति इनका अनुराग कैसे हमेशा बना रहा। और हमने यह भी जाना मैडम की जो कविताएं होती हैं उसका केंद्र बिंदु स्त्री रहती हैं। तो आइए सबसे पहले स्त्री के संदर्भ में उन्होंने जो कविता सुनाई, पहले उसको सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कविता का शीर्षक है मैं स्त्री हूँ। मैं फूल नहीं कि एक शाम दुख की आई तो मुरझा जाऊंगी, मैं स्त्री हूँ। मैं फूल नहीं कि एक शाम दुख की आई तो मुरझा जाऊंगी, मैं स्त्री हूँ। मैं इतनी भी प्यासी नहीं कि पानी ना मिला तो मर ही जाऊंगी। मैं इतनी प्यासी भी नहीं कि पानी ना मिला तो मर ही जाऊंगी। मैं इतनी भूखी भी नहीं कि पेट के लिए अपना स्वाभिमान मिटाऊंगी। मैं इतनी भूखी भी नहीं कि पेट के लिए अपना स्वाभिमान मिटाऊंगी। मैं स्त्री हूँ। तुम मुझे प्यार करोगे तो सब कुछ भुलाकर तुम्हारे लिए बीज की तरह मिट जाऊंगी और लता की तरह लिपट जाऊंगी। तुम मुझे प्यार करोगे तो सब कुछ भुलाकर तुम्हारे लिए बीज की तरह मिट जाऊंगी और लता की तरह लिपट जाऊंगी। पर मुझे अपमानित करोगे तो तुम क्या सोचते हो, मैं सिसकते हुए तुम्हारे पांव तले बिछ जाऊंगी। मैं सिसकते हुए तुम्हारे पांव तले बिछ जाऊंगी। नहीं, अब प्यार के नाम पर और धोखा नहीं खाऊंगी। अब प्यार के नाम पर और धोखा नहीं खाऊंगी। सोच समझकर कदम बढ़ाऊंगी। हर पर्दा आंख से हट गया है। तुम्हारे अपराध अन्याय को लेकर पुलिस, अदालत, मीडिया, समाज सबके पास जाऊंगी, आवाज़ उठाऊंगी। मैं स्त्री हूँ और मैं अपना मुंह किसी से क्यों छिपाऊंगी। मैं खुलकर सामने आऊंगी, तुमको भी, तुम्हारे अपराधों को भी सामने लाऊंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं इंसान हूँ जैसे तुम। मैं स्त्री धोखा खाकर भले रो जाऊं, मैं स्त्री धोखा खाकर भले रो जाऊं, पर रोकर फिर हंस जाऊंगी, पर रोकर फिर हंस जाऊंगी। मैं स्त्री हूँ, ठोकर खाकर भले गिर जाऊं, पर झाड़ कर कपड़ों से मिट्टी फिर खड़ी हो जाऊंगी, पर झाड़ कर कपड़ों से मिट्टी फिर खड़ी हो जाऊंगी। हाँ, मैं स्त्री हूँ जैसे तुम पुरुष। हाँ, मैं मानव हूँ जैसे तुम मानव। पिछले एपिसोड में ही मैडम से बात करने के क्रम में हमने यह भी जाना कि मैडम अपने आप को एक दो विधाओं या तीन विधाओं में सीमित न रख करके विभिन्न विधाओं में अपने प्रतिभा का विस्तार किया। शब्द चित्र, कहानी, कविता, लघु कथा, डायरी, संपादन, समीक्षा इत्यादि भिन्न भिन्न विधाओं में मैडम ने कार्य किया। बाल साहित्य का तो बहुत ही रोचक प्रसंग था। कैसे गौरा के आने के बाद उन्होंने बाल डायरी लिखना शुरू किया और किस प्रकार बाल साहित्य में भी मैडम का पदार्पण हो गया। इस बाल कविता का शीर्षक है पृथ्वी पर तुम हो। ये मेरा जो संग्रह है गोरा के गालों में दो फूल खिलते हैं, अभी चर्चा हुई थी ये जी। तो इसी से है ये। पृथ्वी पर तुम हो, तुम्हारी किलकारी मुझे गीत सरीखी लगती है। तुम्हारी किलकारी मुझे गीत सरीखी लगती है, उस गीत सी जिसे सुनते हुए अंधेरे अपनी जड़ों में समाने लगते हैं, रोशनियों के दायरे बढ़ने लगते हैं, पेड़ से ऊंचे और ऊंचे आसमान तक जाने लगते हैं। तुम्हारी किलकारी मुझे गीत सरीखी लगती है। तुम्हारी किलकारी मेरी ममता को विस्तार देती है। तुम्हारी किलकारी मेरी ममता को विस्तार देती है। मुझे तब एहसास होता है, अरे मैं अभी जिंदा हूँ। मुझे तब एहसास होता है कि अरे मैं अभी जिंदा हूँ। गोरा, तुमने मुझे बताया कि जिया जा सकता है इस पृथ्वी पर। गोरा, तुमने मुझे बताया कि जिया जा सकता है इस पृथ्वी पर और अभी प्रेम किया जा सकता है दुनिया से।
अभी प्रेम किया जा सकता है दुनिया से दिनों दिन, सालों साल, बरसों बरस तक, क्योंकि पृथ्वी पर तुम हो गोरा, पृथ्वी पर तुम हो गोरा। लाजवाब। अनुकृति पत्रिका का एक पूरा अंक केवल मैडम के नाम पर ही प्रकाशित हुआ था, और ये किस प्रकार हुआ इसके बारे में जब मैडम से बात हुई, मैडम ने क्या बताया? ये एक जयपुर से एक पत्रिका निकलती है अनुकृति। हाँ। ये डॉक्टर जयश्री शर्मा इसकी संपादक हैं। तो उनका एक दिन फोन आया कि मैं आप पर पूरा का पूरा पत्रिका का अंक निकालना चाहती हूँ, अनुकृति का। हाँ। तो मैं तो संकोच होना था मुझे कि अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हो गई हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पत्रिका में देखा था। हाँ, कि नहीं, मैं ये पत्रिका पूरा आपको इसमें जगह देनी है मुझे और अंक निकालना है। तो उन्होंने ये पूरा, इसमें मेरी ही कहानियाँ भी हैं, कविताएं भी हैं, शब्द चित्र भी हैं। आप देखिए, हाइकू लिखती हूँ मैं, हाइकू भी हैं, और डायरी के अंश भी हैं। तो जो जितनी विधाएं हैं उनको ज़्यादातर को उन्होंने इसमें समेटने की कोशिश करी, और पूरा अंक उन्होंने इसका ये देखिए, आपके नाम से पद्मजा शर्मा पर केंद्रित विशेषांक, ये पूरा अंक उन्होंने, डॉक्टर जयश्री शर्मा ने ये अंक मुझ पे निकाला था। बहुत बड़ी उपलब्धि है मैडम। जी। खो देगा शीर्षक है, कविता आपके सामने रखती हूँ। सपने खो देगा, तमन्ना खो देगा, प्रेम खो देगा, तो तू जिंदगी खो देगा। जिंदगी खो देगा, सब कुछ खत्म। सपने खो देगा, तमन्ना खो देगा, प्रेम खो देगा, तो तू जिंदगी खो देगा। उठ चल कुछ काम कर, ठाले बैठे बैठे तू नहीं जानता क्या क्या खो देगा। उठ चल कुछ काम कर, ठाले बैठे बैठे तू नहीं जानता तू क्या क्या खो देगा। हर चमकती चीज़ को सोना समझकर पीछे मत भाग। हर चमकती चीज़ को सोना समझकर पीछे मत भाग, इसलिए हासिल कुछ व्यर्थ सांसें खो देगा। हासिल कुछ नहीं, व्यर्थ सांसें खो देगा। हर मिलने वाले से सवाल मत पूछ। हर मिलने वाले से सवाल मत पूछ, उत्तर खोज, वरना हर मिलने वाले को ही खो देगा। बिल्कुल, वरना हर मिलने वाले को खो देगा। वक्त बेशकीमती है, मूल्य समझ। वक्त बेशकीमती है, मूल्य समझ। तू वक्त को खो देगा, वक्त तुझको खो देगा। तू वक्त खो देगा, वक्त तुझको खो देगा। माया जाल में तू फंस गया है इस कदर। माया जाल में तू फंस गया है इस कदर। देख लेना किसी दिन इंसानियत खो देगा। देख लेना किसी दिन इंसानियत खो देगा। अगली कविता है दुख लिखना। ये मेरा काव्य संग्रह है। इससे छोटी सी कविता है उम्र। ये एक जीवन की सच्चाई इस कविता में बिल्कुल आपके सामने निकल के आएगी कि मैंने उम्र को मुट्ठी में बंद कर लिया था। मैंने उम्र को मुट्ठी में बंद कर लिया था। मेरी मुट्ठी समय के साथ धीरे धीरे और कसती जा रही थी। मेरी मुट्ठी समय के साथ धीरे धीरे और कसती जा रही थी कि कहीं उम्र निकल ना जाए हाथ से, कि कहीं उम्र निकल ना जाए हाथ से। तभी एक बच्चे ने कान में प्यार से कहा नानी। तभी एक बच्चे ने कान में प्यार से कहा नानी, और दूसरे ने दूसरे कान में कहा दादी। मैंने मुट्ठी खोल दी। मैंने मुट्ठी खोल दी। इसी कविता है। हाँ स्वागत जी। इसका शीर्षक है तुम, और ये आगे बढ़ी हूँ। ये मेरा काव्य संग्रह है, इसमें से है। शीर्षक है तुम, कि तुम पास होते हो तो लगता है ईश्वर पास है। तुम पास होते हो तो लगता है ईश्वर पास है। तुम दूर होते हो तो लगता है ईश्वर दूर है। तुम दूर होते हो तो लगता है ईश्वर दूर है। तुम नहीं होते हो तो लगता है ईश्वर नहीं है। तुम नहीं होते हो तो लगता है ईश्वर नहीं है। मैं दोनों को अलग अलग समझ रही हूँ। मैं दोनों को अलग अलग समझ रही हूँ। ये ईश्वर कहीं तुम ही तो नहीं हो। ये ईश्वर कहीं तुम ही तो नहीं हो। वाह वाह वाह। इसका शीर्षक है तुम्हारा बोलना यहाँ मना है। ये बिल्कुल अलग तरह की कविता है। यहाँ वही बोल सकता है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, और तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे अपने स्वतंत्र विचार हैं।
इसलिए तुम्हारा बोलना यहाँ मना है। यहाँ अपनी इच्छा से तो एक वही चलता है, बाकी तो सब उसकी इच्छा से चलते हैं। उसकी इच्छा पर तुम भी चलो तो अच्छी बात है, वरना तुम्हारा बोलना यहाँ मना है। यहाँ मंजिल के सपने वही देख सकता है जो उसके इशारों को समझे। यहाँ मंजिल के सपने वही देख सकता है जो उसके इशारों को समझे। तुम अपने चुने रास्ते पर आप चलकर सपने पूरे करना चाहते हो तो तुम्हारा सपने देखना यहाँ मना है। उसने कहा है उतनी ही सांसें लेनी है। उसने कहा है उतनी ही सांसें लेनी है। ज़्यादा ली तो वह भले आपकी हत्या ना करे लेकिन सांसें नहीं लेने देगा। वह भले आपकी हत्या ना करे लेकिन सांसें नहीं लेने देगा। इसलिए सांस उसकी मर्जी से लो तो लो, वरना सांस लेना यहाँ मना है। आपके साथ न वह हंसता है न आपको हंसने देता है। आपके साथ न वह हंसता है न आपको हंसने देता है। फिर भी उसका रुख देखकर आप कभी कभार थोड़ा हंसे तो कोई बात नहीं। कभी कभार थोड़ा हंसे तो कोई बात नहीं, पर ज़्यादा हंसे तो पल भर में आपको आपकी हंसी को रुदन में बदल सकता है। पल भर में आपकी हंसी को रुदन में बदल सकता है। इसलिए अपनी मर्जी से खुलकर हंसना यहाँ मना है। खुलकर हंसना यहाँ मना है। जीवन का ये मंत्र बना लो कि उसकी प्रशंसा करनी है हर हाल में। जीवन का ये मंत्र बना लो कि उसकी प्रशंसा करनी है हर हाल में। हर क्षण गाने हैं उसकी जीत के गीत। हर क्षण गाने हैं उसकी जीत के गीत। नाचना भी है उसके नचाए तब तो जी पाओगे दोस्त। नाचना भी है उसके नचाए तब तो जी पाओगे दोस्त, वरना जीना यहाँ मना है। वो जो न कहे वो आपको नहीं करना है। वो जो न कहे वो आपको नहीं करना है। वो जो कहे वो आपको करना है। वो जो कहे वो आपको करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सब कुछ होकर भी उसके कुछ नहीं लगते। आप सब कुछ होकर भी उसके कुछ नहीं लगते। और उससे कोई भी रिश्ता रखना यहाँ मना है। उससे कोई भी रिश्ता रखना यहाँ मना है। तुम घुट रहे हो, तुम उदास हो, तुम्हारी आंखों में आंसू है। तुम घुट रहे हो, तुम उदास हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। इस सब से उसे क्या मतलब? इस सब से उसे क्या मतलब? वो चाहे जब तुम बिना आनाकानी के समर्पण करो। वो चाहे जब तुम बिना आनाकानी के समर्पण करो। समर्पण करो तो ठीक है, वरना तुम्हारा रहना यहाँ मना है। वरना तुम्हारा रहना यहाँ मना है। सच तो ये है कि तुम कुछ भी नहीं। ये आखिरी पंक्तियां हैं कि सच तो ये है कि तुम कुछ भी नहीं और वह सब कुछ है, इसे स्वीकार कर लो। सच तो ये है कि तुम कुछ भी नहीं और वह सब कुछ है, इसे स्वीकार कर लो। शांति चाहते हो तो चुप्पी साध लो। शांति चाहते हो तो चुप्पी साध लो उसके कारनामों पर, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ तुम्हारा मुंह खोलना यहाँ मना है। उसकी मर्जी के खिलाफ तुम्हारा मुंह खोलना यहाँ मना है। उसकी मर्जी से बोलो तो खूब बोलो, वरना तुम्हारा बोलना यहाँ मना है। वरना तुम्हारा बोलना यहाँ मना है। एक और ऐसी छोटी सी कविता है, शीर्षक है दुख। दुख। मैंने कोई कंधा नहीं ढूंढा दुख के समय। मैंने कोई कंधा नहीं ढूंढा दुख के समय। मैं दुख को छत पर सुखा कर आ गई। मैं दुख को छत पर सुखा कर आ गई कपड़ों के साथ। मैं दुख को छत पर सुखा कर आ गई कपड़ों के साथ, कि उलटते पलटते खुद से खुद ही सूख जाएगा दुख भी एक दिन। कि उलटते पलटते अपने दुख आप भी एक दिन अपने आप सूख जाएगा। एक और कविता है, इसका शीर्षक है आगे बढ़ी हूँ। आगे बढ़ी हूँ। ये आगे बढ़ी हूँ इस कविता की जो किताब है, इसी में से ही अंतिम कविता है इसकी। आगे बढ़ी हूँ, मैं अड़ी हूँ तभी तो आगे बढ़ी हूँ। मैं अड़ी हूँ तभी तो आगे बढ़ी हूँ। मैं चलती हूँ क्योंकि मैं घड़ी हूँ। मैं चलती हूँ क्योंकि मैं घड़ी हूँ। मैं कोमल हूँ और मैं कड़ी हूँ। मैं कोमल हूँ और मैं कड़ी हूँ। मैं अपने दम पर एक एक सीढ़ी चढ़ी हूँ। मैं अपने दम पर एक एक सीढ़ी चढ़ी हूँ। कई बार गिराई गई फिर भी खड़ी हूँ।
कई बार गिराई गई फिर भी खड़ी हूँ, किताब और दुनिया दोनों के पाठ पढ़ी हूँ। किताब और दुनिया दोनों के पाठ पढ़ी हूँ। संघर्षों की आंच में दूध की तरह रड़ी हूँ। संघर्षों की आंच में दूध की तरह रड़ी हूँ। बहुत सौ की आंख में गड़ी हूँ। बहुत सौ की आंख में गड़ी हूँ। यहाँ तक आने में औरों से कम अपनों से ज्यादा लड़ी हूँ। यहाँ तक आने में औरों से कम अपनों से ज्यादा लड़ी हूँ। मैं अड़ी हूँ तभी तो आगे बढ़ी हूँ। मैं अड़ी हूँ तभी तो आगे बढ़ी हूँ।